हीरोइन के पति ने जब आत्महत्या की तो उस वक्त वो विदेश में थी। भारत लौटी तो भी पति के अंतिम दर्शन को नहीं गई, ना ही पति के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। ये कहानी है रेखा की। रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने 2 अक्टूबर 1990 को रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मुकेश अग्रवाल ने अपने निधन के लिए किसी को दोषी नहीं बताया था, लेकिन जमाना मान रहा था कि रेखा की वजह से ही उनके पति ने आत्महत्या की। उस दौरान रेखा की फिल्म शेषनाग रिलीज हुई थी और शेषनाग के पोस्टर्स को लोगों ने कालिख पोत दिया था। लोगों ने कहा था कि रेखा फिल्मी पर्दे पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी नागिन है। बहुत ज़्यादा उनकी कह सकते हैं ट्रोलिंग हुई थी, उनको विच हंटिंग कह सकते हैं। इवन बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग भी रेखा के साथ नहीं थे। उनको लग रहा था कि रेखा ने एक सीधे साधे बिजनेसमैन से शादी की और फिर उसको छोड़ दिया और डिप्रेशन में आकर उस शख्स ने आत्महत्या कर ली। वहीं सालों तक रेखा ने इस मुद्दे पर चुप्पी बनाए रखी, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। वहीं इस दौरान रेखा को हमेशा ही मुकेश अग्रवाल के निधन का दोषी माना गया। मुकेश अग्रवाल दिल्ली के बिजनेसमैन थे, 2 बच्चों के पिता थे और एक पार्टी में उनकी मुलाकात रेखा से हुई थी। पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे मुकेश अग्रवाल रेखा के प्यार में पड़ गए। रेखा को भी मुकेश अग्रवाल अच्छे लगे और फिर मुकेश अग्रवाल ने उनको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये प्रपोज उन्होंने 4 मार्च 1990 को किया था और दिन में प्रपोज किया और रात में दोनों ने शादी कर ली। मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर है, मुक्तेश्वर शिव मंदिर, वहां जाकर दोनों ने शादी कर ली। शादी करने के बाद रेखा सीधे हेमा मालिनी के घर पहुंची, क्योंकि वो उनकी बहुत क्लोज फ्रेंड है, और उनको बताया कि उन्होंने शादी कर ली है। हेमा मालिनी भी चौंक गई कि आखिर क्यों अचानक रेखा ने इस तरह से शादी कर ली बिना बताए। खैर, वो अपनी सहेली के लिए खुश हुई। इसके बाद रेखा और मुकेश अग्रवाल लंदन चले गए हनीमून मनाने, लेकिन हनीमून के दौरान ही रेखा को ऐसा फील हुआ कि वो और मुकेश अग्रवाल एक दूसरे से अलग अलग है। हालांकि फिर भी उन्होंने अपने पति के साथ एडजस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने उनके साथ बातचीत जारी रखी। रेखा मुंबई में अपनी फिल्मों की शूटिंग करती थी, जबकि मुकेश अग्रवाल का पूरा कारोबार दिल्ली में था, तो वो दिल्ली में ही अब रहते थे। बीच बीच में मुकेश अग्रवाल अपनी पत्नी से मिलने आते रहते थे। रेखा भी कभी कभार उनसे मिलने दिल्ली चली जाती थी। रेखा जब लगातार उनके साथ कुछ दिन रही तो उनको ये महसूस हुआ कि उनके पति वो चाहते हैं कि रेखा उनके साथ एक ब्रांड की तरह घूमती रहे। वो अपने बिजनेस मीटिंग्स में उनको लेकर जाना चाहते थे। उसी दौरान रेखा को ये भी फील हुआ कि मुकेश अग्रवाल डिप्रेशन के शिकार है और वो धीरे धीरे उनसे कटने लगी, धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगी। रेखा अपने आप को काम में मशरूफ रखने लगी, जबकि मुकेश अग्रवाल चाहते थे रेखा फिल्मों में काम करना बंद कर दे, उनके साथ आकर दिल्ली रहे, लेकिन रेखा के लिए पॉसिबल नहीं था। धीरे धीरे दूरियां इस कदर बढ़ गई कि रेखा ने मुकेश अग्रवाल का फोन उठाना बंद कर दिया, उनसे बात करना बंद कर दिया। जब भी वो मिलने आते तो अपने घर, उनके गेट के अंदर उनको जाने नहीं दिया जाता। एक बार ये हालत हो गई कि मुकेश अग्रवाल अपनी भाभी के साथ मुंबई आए थे, देर तक रेखा के बंगले के बाहर खड़े रहे। गार्ड्स ने बताया कि मैडम नहीं है। अचानक मैडम घर से निकली और कार में सवार होकर चली गई और उनके पीछे कार के पीछे भागते रहे थे मुकेश अग्रवाल। जब उनको लगा कि रेखा अब नहीं मानेंगी, अब उनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगी, तो बहुत ही ज़्यादा निराशा में घिर गए। इसी बीच 26 सितंबर 1990 को रेखा विदेश चली गई। अमेरिका में उनको एक शो था, शो करने चली गई। दूसरी तरफ 2 अक्टूबर 1990 को मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे से फांसी लगा ली। जब उन्होंने फांसी लगा ली तो कोई भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जिससे ये लगे कि रेखा को वो दोषी बता रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम कर दी, रेखा को एक कौड़ी नहीं दिया। दूसरी तरफ जमाना ये जान रहा था कि रेखा उन्हीं की वजह से मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या की, क्योंकि मुकेश अग्रवाल से पहले उन्होंने शादी की और उसके बाद जब वो बुरी तरह से उनके प्यार में गिरफ्तार हो गए तो रेखा ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि सच्चाई कुछ और है। रेखा ये कहती थी कि उनके पति डिप्रेशन के शिकार थे, उनके साथ रहना मुश्किल हो गया था, दोनों बिल्कुल अलग अलग विचारों के थे और रेखा कहीं ना कहीं उस शादी को अपनी बहुत बड़ी गलती मान रही थी। बहरहाल सालों बाद रेखा ने सिमी गरेवाल के शो में बताया कि किस तरह से मुकेश अग्रवाल के निधन के बाद उनको ताने
ताने मारे गए, उनको उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, उनकी विच हंटिंग हुई। रेखा ने ये कहा कि मैंने चुप रहकर सब कुछ सहा, सच क्या है मैं जानती हूँ। कहीं ना कहीं रेखा ने ये बताने की कोशिश की कि मुकेश अग्रवाल उनको ट्रॉफी वाइफ की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। दोनों के विचार एक जैसे नहीं थे। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, मुकेश अग्रवाल उन्हें चाहते थे कि वो दिल्ली आकर रहे, और यही वजह है कि धीरे धीरे रेखा अपने पति से अलग हो गई थी।